हेलो एवरीवन, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू रिलीज्ड थाई बीएल सीरीज टेम्पो के फर्स्ट एपिसोड को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे इस ड्रामा के फर्स्ट मेन लीड पो को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक इंटरव्यू रूम में होता है। यहाँ पर इंटरव्यूअर्स पो के प्रोफाइल को देखकर उससे कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही इम्प्रेसिव काम किया है, इवन तुमने शॉर्ट फिल्म कंपटीशन को भी विन किया है, तुमने एज डायरेक्टर भी काम किया है, बट तुमने अपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है। और तो और तुमने लास्ट 3 इयर्स से कोई भी काम नहीं किया है। वो कहता है कि मेरे घर पर और मेरे पर्सनल लाइफ की चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्विट कर दिया था, और इन सालों में मैंने एक सूट शॉप पर पार्ट टाइम जॉब की है ताकि मैं अपने घर की चीजों को इजली टेक केयर कर सकूं और उन्हें संभाल सकूं। बट अब मैं यह और नहीं करना चाहता हूं। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, इसीलिए मैं फिर से काम करना चाहता हूं। इंटरव्यू व्यूवर्स उनसे कहती है कि तुम्हारे घर की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो कहता है कि हाँ, रिसेंटली उसका ब्रेकअप हो गया है और इसीलिए वो अब फिर से वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी है। पो के इस रीजन को सुनकर इंटरव्यूअर्स उससे कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे काम के लिए डेडिकेशन को देखकर इंटरव्यू के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, बट तुम्हारे क्विट करने के इस रीजन को सुनकर हम तुम्हें हायर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर हमने तुम्हें हायर भी कर लिया तो तुम फिर से किसी को डेट करने लगोगे, तो तुम फिर से हमारे काम को अधूरा छोड़कर क्विट करके यहाँ से चले जाओगे। हमारी कंपनी को एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो अपने काम के लिए सीरियस हो। इंटरव्यूअर्स की यह बातें सुनकर पो कुछ भी नहीं बोल पाता है और वह सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पो अपने फ्रेंड के पास आता है, जो कि एक फूड ट्रक का ओनर होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया है क्या? वो सैड होते हुए कहता है कि हाँ। उसका फ्रेंड उसे एक क्लिप दिखाते हुए उसे कहने लगता है कि तुम खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? इसे देखो, ये अर्न है, ये तुम्हारी ही एज का पर्सन है और देखो कितना सक्सेसफुल है। एक्चुअल में अर्न ही पो का बॉयफ्रेंड होता है, जिससे रिसेंटली पो का ब्रेकअप हो गया है और जिस वजह से पो हमेशा सैड रहता है। उसका फ्रेंड उसे 2 लोगों के लिए खाना देता है, क्योंकि अक्सर पो 2 लोगों के लिए ही खाना लेकर जाया करता था, लेकिन पो यहाँ पर कह रहा होता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अकेले रहता हूँ। बट उसके फ्रेंड को तो उसकी बात सुनाई नहीं देती है कि पो ने उसे क्या बोला है, इसीलिए वह पूछता है कि पो तुमने कुछ कहा है क्या? वो कहता है कि कुछ नहीं, जिसके बाद पो खाना लेकर वहाँ से अपने घर पर आ जाता है। वो अपने घर में चारों तरफ अर्न की बिखरी हुई चीजों को देखता है, जैसे कि कॉफी कप, कपल पिक्चर्स, अर्न के फाइल्स। पो पूरे घर से अर्न के सामान को उठाकर एक बॉक्स में रख देता है। नेक्स्ट डे पो के पास उसकी मॉम कॉल करती है और पो से इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है। पो उन्हें झूठ बोलते हुए उनसे कह देता है कि वो सेलेक्ट हो चुका है और मंडे से वो अपने वर्क स्टार्ट भी करने वाला है। मम उसे ऑल द बेस्ट बोलती है, साथ ही 10 के बाद मनी ट्रांसफर भी करती है। वो अभी भी अर्न के कॉफी कप की तरफ ही देख रहा होता है। इसके बाद पो सूट शॉप पर आता है, जहां पर वो पिछले 3 सालों से पार्ट टाइम जॉब करता था। पो के पास पो के डैड भी मनी ट्रांसफर करते हैं। शॉप ओनर उसके फेस की तरफ देखकर उसे कहने लगता है कि तुमने ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है? वो उसे कहता है कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे पास मनी ट्रांसफर करते रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे वर्क करना होगा और उनके मनी उनको लौटाने होगी। शॉप ओनर हंसते हुए उसे कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि वो लोग तुम्हारी केयर करते हैं और उन्हें लगता है कि तुम अपने पार्टनर से चिपके रहते हो। वैसे तो ये सच भी है कि तुम हमेशा उससे चिपके रहते थे, क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा क्लीन हो। तुमने तो उसे तब तक पुश किया जब तक कि वो सीईओ नहीं बन गया। तभी पो के पास उसके फ्रेंड मिस बाय फन कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो कहता है कि इस वक्त मुझे जॉब की जरूरत तो है, बट तुम्हारे थ्रू नहीं। बाय फन उसे कहने लगती है कि यह बातें करना बंद करो और जल्दी से अपने कंप्यूटर को ऑन करो। देन मिस बाय फन पो को कुछ क्लिप्स और पिक्चर्स एडिट करने का काम देती है, जो कि एक आर्टिस्ट
द ग्रुप की होती है, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। बाय फन क्लिप्स और पिक्चर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरे बाई सच में कितने ज्यादा अमेजिंग हैं। फ्यूचर में ये लोग टी पॉप इंडस्ट्री में आग लगाने वाले हैं। देन बाई फन उसके पास उसके काम के लिए मनी ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद बाई फन उससे कहने लगती है कि तुम इस सैटरडे हमारे फ्रेंड्स मीटिंग में आना भूलना मत। बाई फन उससे कह रही होती है कि तुम बाहर आओगे, लोगों से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद बाइफर को इन्फॉर्म किया जाता है कि मार्स ग्रुप के मैनेजर मिक उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये वही आर्टिस्ट ग्रुप है जिसके बारे में बाय फन अभी बात कर रही होती है। मिक बाय फन को उनके ग्रुप को उनके न्यू प्रो प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए थैंक्स बोलता है। बातों ही बातों में मिक बाय फन को बता रहा होता है कि उनके ग्रुप के नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक टैलेंटेड डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर की जरूरत है, बट अभी तक उन्हें वो नहीं मिल पाया है। हमें एक डायरेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है जो ग्रुप मेंबर की फुटेजेस को कैप्चर कर सके। पाइफर कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि तुम्हारे इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिक कहता है कि हमें एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है ताकि हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ शेयर ना हो जाए। बाय फन उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में बाय फन पो को इंटरव्यू के लिए लेकर जा रही होती है, पर उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि क्या यह सही है, हमने मास ग्रुप के इंफॉर्मेशन को ऐसे कलेक्ट किया है और ऐसे हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बाय फन उसे कन्विंस करने लगती है और कहने लगती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे भी करके बस तुम्हें हायर कर ले और तुम यह जॉब करने लगो और तुम एक बेहतर लाइफ जी सको। अगर तुम्हें यह जॉब मिल गई तो तुम बहुत ही ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल बन जाओगे और उस अर्न के बच्चे को तो तुम दिखा दोगे कि तुम भी कुछ कर सकते हो। फाइनली जैसे तैसे करके वो मान जाता है और इंटरव्यू के लिए वहाँ से चला जाता है। इंटरव्यू में मिक पो के प्रोफाइल को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मिक उससे कहता है कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। वो उसे बताता है कि वो पहले सेलिब्रिटीज के प्राइवेट सेशंस को शूट किया करता था, आर्टिस्ट के बिहाइंड सीन्स को कैप्चर किया करता था और साथ ही इफेक्ट्स और एडिटिंग में भी वह बहुत अच्छा है। देन मिक उससे पूछता है कि तुम हमारी ओनर एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में क्या जानते हो। बावन ने पहले ही पो को इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इस कंपनी में सोलो आर्टिस्ट, बॉय बैंड्स और गर्ल बैंड्स इंक्लूड हैं, बट सबसे ज्यादा फेम और मनी इन्हें मार्स ग्रुप से ही मिला है। मार्स ग्रुप अपनी सेकंड एल्बम से ही बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। इसके बाद पो मिक को मार्स ग्रुप के बारे में बता रहा होता है कि इस ग्रुप में फर्स्ट मेंबर जून है जो कि सपोर्टिंग वोकलिस्ट है, सेकंड डायलन जो कि इस ग्रुप का रैपर है, पेपर जो कि थर्ड मेंबर है वो ऑलराउंडर है, फोर्थ नैनो है जो कि इस ग्रुप का मेन डांसर है एंड फिफ्थ नंबर पे थेम आता है जो कि ग्रुप लीडर है। साथ ही हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन कैरेक्टर भी है। पो कहता है कि मार्क्स अपनी यूनिटी के लिए जाने जाते हैं, सभी मेंबर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मिक पूछता है कि तुम जॉब के लिए मार्क्स के फैन होने का प्रिटेंड तो नहीं कर रहे हो। बाइफर ने उसे पहले ही बता दिया था कि किसी भी कीमत पर उन्हें यह नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उनके फैन नहीं हो और साथ ही तुम्हें फैन बेस अकाउंट के लिए भी काम किया है, यह भी तुम उन्हें कभी मत बताना। पो कहता है कि तुमने ही तो मुझे एक इवेंट में उन्हें स्टॉक करने के लिए और फोटोग्राफ्स के लिए भेजा था, क्या उनको मैं याद नहीं होऊंगा। बाई फन कहती है कि उनके हजारों फैंस हैं, उनमें तुमको कौन याद रखेगा, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं होगा, बट फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। देन मिक पो को हायर कर लेता है और उसे उसका आई कार्ड दे देता है और उससे कहता है कि तुम मिंग और तेई के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी जॉब डिटेल्स दे देंगे। वो अपने आई कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि फाइनली उसे जॉब मिल ही गई है। नेक्स्ट सीन में वो अपने आई कार्ड का यूज करके एक डोर को ओपन करता है, तभी यहाँ पर एक लेडी और बहुत सी गर्ल्स आ जाती है। वो उन्हें देखकर उनसे कहने लगता है कि मॉम एंड किड्स पहले आप जाइए। वो लेडी पो की तरफ देखकर स्माइल करती है और पूछती है कि तुम न्यू आए हो यहाँ पर। पो को पता
चलता है कि यही ओनर एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ मिस प्रेमिका है। वो उन्हें सॉरी बोलता है क्योंकि वो उन्हें पहचान नहीं पाया था। मिस प्रेमिका मिक के बारे में पूछती है कि मिक कहाँ पर है। तभी यहाँ पर मिक आ जाता है और वो बताता है कि मैंने पो को उसका पूरा काम समझा दिया है कि उसे मार्स के बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री के लिए फुटेजेस को शूट करना है ताकि उनके सबसे बड़े कंसर्ट ड्रीम्स टू मार्स में शो किए जा सके, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला है। मिस प्रेमिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेंबर्स को कैप्चर करो। यह टास्क 3 मंथ्स के लिए रहेगा। अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो तुम्हें नेक्स्ट टास्क दे दिया जाएगा। इसीलिए मार्स के इस लास्ट कंसर्ट को स्पेशल बनाने के लिए तुम पूरी मेहनत करो। वो पूछता है कि लास्ट कंसर्ट। मिस प्रेमिका कहती है कि हाँ, मिक ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया है क्या, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और मिक उससे कह रहा होता है कि मिंग और ते ने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया है। वो कहता है कि यह सब आपको मुझे बताना चाहिए था। देन मिक पो से उसका आई कार्ड ले लेता है और कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम बाद तुम्हें इसे लौटा दूंगा। पो फिर से मार्स के लास्ट कंसर्ट के बारे में उससे पूछने लगता है। मिक मिंग और ते की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि वो लोग तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। यह बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। इसके बाद वो उनके पास आ जाता है। मिंग कहती है कि हमें पता था कि तुम आने वाले हो, इसीलिए हमने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मिंग उसे कैमरा देती है और कहती है कि तुम्हें अगर कुछ भी पूछना हो या फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम ते से पूछ सकते हो। तभी थेम और मिस प्रेमिका यहाँ पर आ जाती हैं। दोनों में बहस हो रही होती है। थेम मिस प्रेमिका से कह रहा होता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मिस प्रेमिका कहती है कि चैरिटी वर्क तुम्हारी इमेज के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। थेम उनसे रूडली बात करते हुए उनसे कह रहा होता है कि मैं फ्री नहीं हूँ और आप इतनी डिमांडिंग क्यों है। मिस प्रेमिका कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। इस इवेंट में टॉप सेलिब्रिटीज को ही इनवाइट किया गया है। मिस प्रेमिका थेम को कन्विंस करने की फुल कोशिश कर रही होती है और साथ ही उसे कह रही होती है कि ओनली 1 आवर के लिए चले जाओ। मैं उन्हें कॉल करके कह देती हूँ कि वो लोग सबसे पहले तुम्हें ही शूट करे। थेम कुछ भी नहीं बोल पाता है। देन थेम की नजर पो पर पड़ती है। थेम गुस्से में पो की तरफ आ रहा होता है। पो के कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। थेम पंप के पास आता है और उसके हाथ से कैमरा को छीन हुए उसे कह रहा होता है कि तुम सैक हो। वो एकदम से डर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। थेम उसे कहता है कि अच्छा, तुम नहीं हो, लगते तो तुम वही हो। देन थेम कैमरा को चेक करने लगता है कि पॉम ने क्या शूट किया है। थेम गुस्से में मिंग और ते से कह रहा होता है कि सको अंदर किसने आने दिया है, क्या तुम लोग इसे अंदर लेकर आए हो। मिंग और ते उसके पास आते हैं और उसे मना करते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि यह संग नहीं है, यह न्यू डायरेक्टर है जो तुम्हारे ग्रुप के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाला है। थेम कहता है अच्छा, तो इसका एम्प्लॉय कार्ड कहाँ पर है। वो बताता है कि उसका आई कार्ड मिक के पास है। मिंग कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। थेम पो के कैमरा को उसे लौटा हुए उसे कहता है कि जो कुछ भी तुमने शूट किया है उसे जल्द से जल्द डिलीट कर दो। अभी वो डिलीट करने लगता ही है कि थेम उसके करीब आता है और कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और स्टाफ होने का प्रिटेंड करके यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। यह कहकर थम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पो को तो थम का यह रूट बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद पो फूड ट्रक के पास आ जाता है। उसका फ्रेंड उसे एज यूजुअल 2 पैकेट्स फूड के दे देता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है और खाना लेकर वहाँ से आने ही लगता है कि तभी बावन कॉल करती है और पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा आज, क्या तुम किसी मेंबर से मिले थे। वो कहे कि हाँ, थम से वाफन तो यह सुनकर चिल्लाते हुए उसे कहने लगती है कि वो तो बहुत ही क्यूट है। नेक्स्ट सीन में मिंग और ते मार्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरेंजमेंट्स में बिजी होते हैं और पो इनके पास आता है और पूछने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये इनका लास्ट कंसर्ट क्यों होने वाला है। मिंग और ते दोनों ही एकदम से कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि मिक ने तुम्हें
इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। क्या वो मना कर देता है। देनते कहता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे वो लोग सब कुछ उसे बता देंगे। इसके बाद वो मार्स मेंबर्स के मेकअप रूम में आ जाता है जहाँ पर सभी मेंबर्स का मेकअप किया जा रहा होता है। बट तभी थेम यहाँ पर आता है। थेम के आते ही सभी मेकअप आर्टिस्ट थेम का ही मेकअप करने लगते हैं। बाकी सभी मेंबर्स को वो लोग छोड़ देते हैं। ग्रुप मेंबर्स थेम की तरफ ही देख रहे होते हैं। पम भी खड़े हुए यह सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर्स बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस करते हैं। वो उन्हें शूट कर रहा होता है और ऑडियंस उन लोगों को चेयर कर रही होती है। परफॉर्मेंस के कंप्लीट हो जाने के बाद होस्ट उनके परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। साथ ही मार्क्स के सबसे बड़े कंसर्ट ड्रीम्स टू मार्स को भी अनाउंस करता है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ में होने वाला है। तेन सभी से कह रहा होता है कि हमारा यह कंसर्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। साथ ही इस कंसर्ट में हम एक सरप्राइज भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जिसके बाद होस्ट थेम को सोलो से करने के लिए कहता है। बाकी चारों मेंबर्स स्टेज से वापस नीचे आ जाते हैं और इन सभी के फेस से यह क्लियर हमें यहाँ पर पता चल रहा होता है कि ये लोग हैप्पी नहीं है। थम सिंगिंग स्टार्ट करता है। मिंगपो के पास आती है और उसे बताती है कि यह ग्रुप यहाँ तक थेम की बदौलत ही आया है। जब थेम ने सोलो सिंगिंग करना स्टार्ट किया तब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तब एक कोरियन कंपनी थेम के साथ सोलो कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी और थेम ने उनके इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ भी बोल दिया था। और जब यह कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया तो हमारी कंपनी ने बाकी ग्रुप मेंबर्स पर मनी इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया क्योंकि थेम के बिना इन्हें ये वर्थ हिट नहीं लगा और यह ग्रुप डिसबैंड हो गया। पॉम को यह सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पॉम थेम के इंटरव्यू के लिए एक रूम में होता है। बट पॉम थेम से जो कुछ भी पूछता है थेम उसका कोई भी आंसर नहीं देता है। थेम गुस्से में पॉम की तरफ बस देखता रहता है और उससे कहता है कि जब ऑनर हॉल में फैन मीटिंग के बाद हम वैन की तरफ जा रहे थे तो वहीं पर थे और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। थम के पास वो क्लिप भी होती है जिसमें यह सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है। थेम उसे कहता है कि मैंने सही कहा है ना। यह सब कुछ सुनकर वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो यह सब कुछ छुपाना चाहता था। तेम कहता है कि अब तुम खुद रिजाइन करोगे या फिर मैं यह क्लिप मैनेजमेंट टीम को दिखाऊं और वो लोग तुम्हें यहाँ से फायर कर द जैसे सेन को किया था। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो थेम को समझाने की कोशिश करता है बट थेम तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और पो के कैमरा को ले लेता है और उसे कह रहा होता है कि अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो मिस प्रेमिका के सामने ही कहूँ। तेम उसे उसके आई कार्ड को भी देने के लिए उसे कहता है और साथ ही कह रहा होता है कि मैं अपने ग्रुप की रेपुटेशन तुम्हारे जैसे इंसान या फिर सिंह जैसे इंसान से खराब होने नहीं दूंगा। यहाँ पर पो कुछ भी नहीं बोल पाता है और ना चाहते हुए भी वह सैड होते हुए अपना आई कार्ड थेम को दे देता है। यह सब लेकर थम वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी पहू उसे रोकते हुए वहाँ पर उसे कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो क्या तुम्हारे ग्रुप की रेपुटेशन तुम्हारी वजह से खराब नहीं होती क्या। थम उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। पम कहता है कि तुमने ही तो बोला है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो बट रियलिटी तो यह है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम सेल्फिश हो। वो उसे कह रहा होता है कि तुम वो हो जो दूसरों से थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल बनकर भूल जाते हैं कि जो लोग उनके साथ हैं उनके पास भी फीलिंगलेस फुल बना तो उसने बस उसे छोड़कर बाकी सभी को प्रायोरिटी दी। जब अनसक्सेसफुल हुआ तब उसने पो को भुला दिया। पो कहता है कि तुम वो हो जो उन लोगों को कभी वैल्यू नहीं करते हो जो इस जर्नी में हमेशा से उनके साथ होते हैं। साथ साथ दिखाया जा रहा होता है कि जैसे ही अन एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया तब उसने पो को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे ही सडन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ गई तुमने उन लोगों को एक
पल में ही छोड़ दिया, जो सालों से तुम्हारे साथ थी तुम भूल गए क्या दूसरों ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। जब तुम्हें उनकी जरूरत थी क्या उनका तुम्हारे लिए जरा भी मीनिंग नहीं था। एक्चुअल में अन के छोड़ जाने के बाद वो को जितना हर्ट हुआ था वो उन्हीं सभी बातों को याद करके थेम को यहाँ पर यह सब कुछ सुना रहा होता है और यह सब कुछ बातें करते करते कहते कहते वो रोने लगता है, क्योंकि अर ने उसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया हुआ होता है और इस वजह से वह बहुत ज्यादा हर्ट हुआ होता है। उसके एफर्ट्स को इरिटेशन समझने लगा था और एक दिन तो यह सब कुछ खत्म करके पोम को अकेला छोड़कर वो चला गया था। पम तेन से कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। जिन लोगों को तुम पीछे छोड़कर जा रहे हो उनको यह कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर उन्होंने अपने इतने साल तुम्हारे लिए क्यों वेस्ट किए हैं। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। यह सब कुछ सुनने के बाद तेन उसे कहता है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे यह सब कुछ बोलो जबकि तुम कुछ जानते भी नहीं हो। पोम उसे रोकते हुए वहीं पर उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो और साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि कितना पेनफुल होगा उनके लिए जिन्हें तुम पीछे छोड़कर जा रहे हो। थेम कहता है कि उस इंसान का क्या जिसको उन लोगों ने छोड़ दिया था उसको हर्ट नहीं होता है क्या। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मार्स ग्रुप के सभी मेंबर्स एक साथ जा रहे होते हैं और थेम अकेले रह जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। थम कहता है कि उस इंसान के नजरिए से देखो क्या यह इतना इजी था। ऑफ कोर्स जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके पेन को समझना इजी होता है, बट जो लोग छोड़ कर जाते हैं हर्ट उनको भी होता है। यह कहकर थीम वहाँ से चला जाता है। वो यह बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि क्या छोड़कर जाने वाले इंसान को भी हार्ट होता है। नेक्स्ट सीन में वो भाई बन के पास कॉल करता है और पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या जो लोग दूसरे लोगों को पीछे छोड़कर चले जाते हैं उनको भी कभी हर्ट होता है। बाई फन कहती है कि सडन तुम्हारा मूड ऐसे कैसे हो गया है, क्या अर ने तुमसे कुछ कहा है। वो कहता है कि नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरों को छोड़कर चले जाते हैं क्या उनको भी हर्ट होता है और अगर होता है तो फिर वो लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। इधर थेम अपने ग्रुप मेंबर्स की वीडियोस को देख रहा होता है और जिन्हें देख देख कर वो खूब रो रहा होता है। वाफन वो उसे कह रही होती है कि मुझे नहीं पता और अगर तुम इतना ही ज्यादा क्यूरियस हो ये सब कुछ जानने के लिए तो तुम खुद ही उससे पूछ लो ना। इसके बाद वो थेम को कंपनी में यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने लगता है, बट वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। थेम को ढूंढते ढूंढते वो टेरेस पर पहुँच जाता है। पो की आवाज सुनकर थेम अपने टायर्स को वाइप कर लेता है और कहता है कि बताओ तुम बस एक फैन हो या फिर संग हो। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, सच ये है कि एक बार मुझे इस काम के लिए हायर किया गया था, बट वो सिर्फ एक बार था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें याद रहूंगा। थम कहता है कि क्योंकि तुम दूसरों से डिफरेंट थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब सभी मार्स मेंबर्स की पिक्चर्स को क्लिक कर रहे होते हैं तब पॉम एक छोटी बच्ची को कैरी कर लेता है और थेम ने उसे वहाँ पर देख लिया था, इसीलिए वह उसे हमेशा के लिए याद रह गया था। वो कहता है कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। थेम उसे उसका कैमरा और आई कार्ड लौटा हुए उसे कह रहा होता है कि तुम अपना काम कंटिन्यू करो, तुम बहुत अच्छा से अपना काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं अपने मेंबर्स को इतना हैप्पी देख पाया हूँ जो मैंने काफी लंबे समय से नहीं देखे थे। यह कहकर थे वहाँ से जाने लगता है। पम उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूँ तो मैं जिस पर्सन को सबसे ज्यादा जानना चाहता हूँ वो तुम हो। यह सुनकर थिम एकदम से शॉक हो जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं और इसी के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।